हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग कक्षा 12 में जो खंड काव्य आता है उसको पढ़ेंगे। तो गोरखपुर मंडल वाले जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को त्यागपथी खंड काव्य पढ़ना है। बहुत से आएंगे, जैसे 5-6 आप लोगों को खंड काव्य दिया जाएगा। उसमें से जो मंडल वाइज मतलब जिस मंडल में जो लगता है उसको पढ़ना रहता है। तो गोरखपुर मंडल के लिए आप लोगों को गोरखपुर मंडल के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं उनको त्यागपथी पढ़ना है, ठीक है। तो त्यागपथी में 5 नंबर का आता है। तो त्यागपथी में आता है, एक प्रश्न आता है कथावस्तु लिखने के लिए, एक प्रश्न आता है और पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए, और दोनों में अथवा करके आता है, ठीक है। तो आइए यहाँ हम लोग हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण को देखा जाता है। हर्षवर्धन नायक हैं उस त्यागपथी खंड काव्य के। है क्या? त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर नायक हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न। पहले आप लोग, जैसे होता नहीं है कि लिखने के लिए तो ऐसे शुरू कर देंगे तो वो नंबर नहीं देगा, कितना कोई पढ़ेगा। और कापी चेक करनी रहती है, 1-2 कापी थोड़ी ना चेक करनी रहती है। तो आप लोग ऐसा लिखिए कि पॉइंट वाइज लिखिए। आप लोग दिखाइए कि हाँ पॉइंट के अंतर्गत कुछ तो हम लिखे हैं। अगर पॉइंट देखेगा वो जो एग्जामिनर रहते हैं वो लोग सब कुछ जानते हैं, मतलब इतना पढ़े होते हैं कि पता होता है त्यागपथी खंड काव्य में नायक कौन है, चरित्र चित्रण क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखा जाता है। देखिए पहला आपका वो होगा प्रस्तावना। लिखना क्या होगा? हर्षवर्धन थानेश्वर के महाराज प्रभाकर वर्धन के कनिष्ठ पुत्र, कनिष्ठ माने छोटे पुत्र, और राज्यवर्धन के छोटे भाई थे, ठीक है। वह माता पिता के भक्त एवं भाई बहन से प्रेम करने वाले थे। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है माता पिता के परम भक्त। हर्षवर्धन माता पिता के परम भक्त थे। जब वह शिकार पर गए थे तब पिता के बीमारी का समाचार सुनकर तुरंत वापस आ जाते हैं तथा आत्मदाह के लिए तत्पर अपनी माँ के चरणों में गिरकर उन्हें आत्मदाह करने से बचाते हैं। प्रभाकर वर्धन उन्हें हृदय से लगाकर धीरज बंधाते हैं और कहते हैं कि पुत्र तू तो वीर पुरुष है, तू न घबरा, ठीक है। ये हुआ माता पिता से प्रेम में, उतना आपको लिखना है। फिर है भाई बहन से आगाध प्रेम। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के प्रति आगाध श्रद्धा और प्रेम थी तथा छोटी बहन राजश्री के प्रति भी अटूट स्नेह था, ठीक है। अटूट स्नेह था। राज्यवर्धन के संन्यास लेने के निर्णय पर वह भी भाई के पीछे पीछे चल पड़ते हैं, भाई के पीछे पीछे चल पड़ते हैं, जैसे राम के पीछे लक्ष्मण। बहन राजश्री के वैधव्य को सहन नहीं कर पाते और शत्रुओं के संहार का निर्णय लेते हैं। विंध्य के वनों में आत्मदाह के लिए गई बहन को ढूंढ लेते हैं तथा उसके साथ देश सेवा में व्यस्त रहते हैं। अब है तीसरा हेडिंग इनका हो जाएगा प्रजा वत्सल। प्रजा से प्रेम करने, वत्सल का अर्थ होता है प्रेम करने वाला। हर्षवर्धन प्रजा को पुत्रवत मानते थे। ऐसे प्रशासक को पाकर प्रजा अपने आप को धन्य मान रही थी। है चौथी हेडिंग है धर्मनिरपेक्ष शासक। हर्षवर्धन धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनके राज्य में सभी धर्मों के लिए समान आदर था। वह वैष्णव, शाक्त, शैव एवं वैदिक सभी में राजनैतिक एकरूपता स्थापित करते थे। कर लीजिएगा आप लोग, तो करते थे। फिर है सर्वस्व त्यागी। 5वां हेडिंग आपका हो जाएगा सर्वस्व त्यागी। हर्षवर्धन धर्मव्रती थे। वह मानव कल्याण के लिए अपना सब कुछ प्रत्येक 5 वर्ष पर 3 दुखियों को काशी में दान देते थे तथा बादल के समान पुनः धन संचित करने के लिए राजधानी लौट जाते थे। समझ गए? ये इतना हेडिंग है। और देखिए कोई भी आप लिखते हैं तो अगर आप ऐसे प्रश्नों को लिखते हैं तो उसमें निष्कर्ष जरूरी है। जैसे आप निबंध लिखेंगे तो उसमें निष्कर्ष जरूरी है, इसलिए इसमें भी निष्कर्ष जरूरी है। निष्कर्ष है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के चरित्र में माता पिता, भाई बहन तथा प्रजा के प्रति आगाध प्रेम था। वह राष्ट्रीय एकता के भी पक्षधर थे तथा वह करुणा और दया के सागर थे। ये आपका हुआ हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, ठीक है। कथा वस्तु अगली वीडियो में देख लिया जाएगा, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अथवा करके आता है तो आप लोग चाहे कथा वस्तु करिए चाहे इसको करिए, इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप लोग कथा वस्तु करिएगा, क्योंकि उसमें 5 खंड है, ठीक है। तो चरित्र चित्रण करिएगा, दोनों में समान नंबर 5 नंबर देगा, चाहे ये करिए चाहे वो करिए। ऐसे ही आप लोग देखिए कोई भी चाहे ऐसे वर्णनात्मक कोई
प्रश्न रहे तो आप लोग पहले हेडिंग बना के लिखिए। हेडिंग बना के लिखेंगे तो उसको दिखाई देगा एग्जामिनर को और वो नंबर देते चला जाएगा। इसी तरह निबंध भी है। निबंध को ऐसे भरने से नंबर नहीं मिलेगा। निबंध में रूपरेखा बनाई जाती है कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या मेरी हेडिंग है, कि क्या क्या मेन पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को निबंध के मतलब टॉपिक चाहिए कि आने वाले निबंध क्या हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में हम निबंध भी बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।